हमारे प्रेमी भक्त जन आए और सब लोग थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद चाहते हैं, तो दास भी थोड़ा सा आशीर्वाद ले रहा है बाबा जी से। हम लोग एक विशेष प्रयोजन से आज ज़्यादा एकत्रित हैं, जिसको नाम दिया गया श्रद्धांजलि। और वो श्रद्धांजलि इसलिए दिए जा रहा है क्योंकि हमारे बीच के एक सत्संगी महापुरुष माता जी और महापुरुष भी थे, वो अब बीच में नहीं है। महापुरुषों, हम सब यही करते हैं। कोई हमारे बीच से जा रहा है, रोज जा रहा है। महाभारत में एक प्रकरण आया है, यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। किम आश्चर्यम कुतो सुखम की धर्मा की पंथा। 4 सवाल। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सुखी कौन है, धर्म क्या है और सही रास्ता क्या है। ये तो बड़ा लंबा व्याख्यान है, लेकिन एक बात जो बड़े मार्के की बताई, पूछा यक्ष ने कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। वो आश्चर्य के बारे में धर्मराज ने कहा कि अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषावस्थात्र विच्छन्ति किम आश्चर्यम परम। हम देख रहे हैं कि रोज हमारे सामने राम नाम सत्य कहते हुए लोग जा रहे हैं। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, जमराज के यहाँ जा रहे हैं, राम नाम सत्य कहते हुए मेरे सामने से जा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य क्या है, शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्यम परम। लेकिन जो जिंदा हैं, जो बचे हुए हैं, उनके क्रियाकलाप में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो महापुरुषों, हम सब भी देख रहे हैं कि ये जितनी फोटो लगी है ना, ये सब यहाँ के बड़े मूर्धांत महात्मा थे। हम भी जाएंगे। महात्मा राममूर्ति जी ने कहा कि विज्ञान भी ये जानने में फेल हो गया कि क्या जाता है क्या निकलता है। सही बात है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि शरीर से ऐसा क्या चीज नहीं निकल जाता है कि जो निष्क्रिय हो जाता है। आँख ज्यों की त्यों रहती है, हाथ ज्यों का त्यों रहता है, काम नहीं करता, कान से सुनाई नहीं पड़ता, पूरा शरीर ज्यों का त्यों रहता है। फिर उसको कहते हैं कि अब ये जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। जो बहुत प्रेमी हैं अपने, वो भी कहते हैं कि भैया इनको घर से ले चलो। ऐसा क्या होता है? तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसको आप लोग जान लें, जिसको 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये बड़े बड़े साइंटिस्टों ने और डॉक्टरों ने मिलकर किया था। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि आदमी की जब एकदम मृत्यु होने लगी, होने को हो गया, तो उसके वजन को लिया गया और फिर जब उसकी मृत्यु हुई, उसका वजन किया गया, ये देखने के लिए कि ये शरीर से क्या निकलता है, जिसके बाद ये शरीर निर्जीव हो जाता है। तो पहले शरीर में तो कुछ नहीं हुआ। इस तरह उन्होंने 6 एक्सपेरिमेंट किए। दूसरे में भी यही किए। जीवित रहते देखे कि अब बिल्कुल प्राण निकलने वाले हैं, उस समय एक वजन लिया गया और निकलने के बाद लिया गया, तो उसमें 21 ग्राम का फर्क आया, 21 ग्राम। फिर तीसरे में किया गया, कोई फर्क नहीं आया। चौथे में किया गया। इस तरह 6 एक्सपेरिमेंट किए गए। 6 में सिर्फ एक में 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर मनुष्यों के बाद जानवरों में भी यही एक्सपेरिमेंट किया गया, यही प्रयोग किया गया। 10 चूहों में ऐसा किया गया, एकदम मरने के जो सन्निकट था उसको वजन किया गया। फिर मरने के बाद चूहों में कोई फर्क नहीं आया। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो ये मिलेगा आपको, बहुत पहले। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इसको कहा कि ये गलत है, ये एक्सपेरिमेंट सही नहीं है साक्ष्यों के आधार पर, क्योंकि शरीर से ऐसा कुछ निकलता है जिसके बाद ये निर्जीव होता है, लेकिन आज तक कोई देख नहीं पाया और कोई वजन में कब नहीं पड़ता। फिर भी कहते हैं कि भाई अब इनको ले चलो, अब ये बाहर हो जाएंगे।
तो साइंटिस्टों ने वो एक्सपेरिमेंट को गलत साबित कर दिया कि शरीर से ऐसा कुछ नहीं निकलता, लेकिन वो अभी भी आप गूगल में देखेंगे तो वो मिलेगा 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट के मान से। तो महापुरुषों, ये जो है, फिर है ऐसा क्या चीज़ जिसके न रहने पर हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है, निकलता है? पुराणों में और हमारे शास्त्रों में तो ये है कि जमराज जी आते हैं, जीव लेके जाते हैं। ऐसा है, हम लोग सुनते हैं। सती सावित्री की और सत्यवान की कथा आप सुने होंगे कि जब जीव जमराज जी आए लेके जाने लगे तो सावित्री उनके पीछे पीछे चली गई। ये सब कहानियां हैं महापुरुषों, कथाएं हैं। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता और न निकलता है। इसको साइंटिस्टों ने कहा, आने जाने में कुछ देख नहीं सकता कोई। कैसे? जैसे आप घर में हैं, खिड़की लगी हुई है, सूरज की रोशनी आपके घर के अंदर आ जाती है और घर के बाहर निकल जाती है। न शीशा टूटता है, न उसमें छेद होता है, न कोई आते समय कुछ असुविधा होती है, न जाने समय। जैसे हम एक कमरे में हैं, कोई विचार आने को हुआ तो वो विचार भी आ जाता है और चला जाता है। इसी तरह ये परमात्मा का ऐसा सूक्ष्म खेला है जो आज तक कोई जान नहीं पाया। लोगों ने तो यहाँ तक प्रयोग किया कि मरने के टाइम एकदम शीशे के उसमें ढक दिया गया, देखा जाए चेक करने के लिए कि क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ। एक आध जगह हुआ कि ऐसे शीशा क्रैक हो गया तो लोगों ने कहा कि देखो वो आत्मा निकल रही है, लेकिन ये भी एक गलत अवधारणा थी। कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जितने आईसीयू हैं, सीसीयू हैं, रोज शीशा चटकते ही रहता है, उसमें बंद आदमी मरता है। तो ये एक विचित्र चीज है। हमारे शरीर से क्या निकलता है जिससे हम निर्जीव हो जाते हैं? तो महापुरुषों, ये परम तत्व की जानकारी, इसका ज्ञान इस जीवन का परम उद्देश्य है। यही जानना है हम क्या हैं। को हम, मैं हाथ हूं, पैर हूं, आंख हूं, नाक हूं। ये चीज कहाँ मिलता है? किसी समर्थ ज्ञानी जो तत्ववेत्ता है वही इस चीज का ज्ञान कराता है, और उसी के लिए महापुरुषों हम सब यहाँ एकत्रित हुए। तो ये बड़ी मुश्किल से है। एक लाइन कहते हैं, भैया ये उम्र चली जा रही है, सबको जाना है, इसलिए जाने से पहले कुछ व्यवस्था करके जाइए ताकि कोई दिक्कत ना हो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही, चली जा रही है, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल में आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही, चली जा रही, बचपन भी जाए बुढ़ापा भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे,
चली जा रही है उम्र धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। समय का भाव। प्यार से बोले सतगुरु महाराज।